लेट्स माइक न्यूज रैप। लेट्स माइक न्यूज रैप में अब सुनते हैं दिन भर की अहम खबरें सिर्फ 10 मिनट में। सबसे पहले सुर्खियां। भाजपा की संविधान खत्म करने की साजिश, राहुल ने कहा केंद्रीय एजेंसियां सरकार के राजनीतिक हथियार। प्रियंका गांधी को पीएम बनाओ और देखो, पूनावाला ने कहा जनाधार खिसका राहुल गांधी का। और ओडिशा में 22 माओवादियों ने डाले हथियार, प्रशासन करेगा मुख्य धारा से जोड़ने में मदद। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बीजेपी पर भारतीय संविधान को खत्म करने की साजिश रचने का गंभीर आरोप लगाया है। जर्मनी दौरे के दौरान बर्लिन के हर्टी स्कूल में छात्रों से बातचीत में राहुल गांधी ने कहा कि बीजेपी राज्यों, भाषाओं और धर्मों की समानता की मूल भावना को कमजोर कर रही है। राहुल ने आरोप लगाया कि सीबीआई और ईडी जैसी केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल विपक्षी नेताओं के खिलाफ राजनीतिक हथियार के रूप में किया जा रहा है। उन्होंने चुनावों की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए कहा कि हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव पारदर्शी नहीं थे। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि देश में बड़े पैमाने पर रोजगार के लिए मैन्युफैक्चरिंग जरूरी है, लेकिन सरकार चुनिंदा बड़े उद्योगपतियों को बढ़ावा देकर छोटे उद्योगों को नुकसान पहुंचा रही है। So we would look. We think there is a place for large business in India, and we think there is a place for the Ambanis and the Adanis, but we don't think that they should be the only players there, right? We think that there are many other players at all different levels, and those players should be supported. They should be supported financially, they should be supported technologically, they should be supported by governments. And it's not something that hasn't been done before. India has been successful in manufacturing. In fact, when we were in power, manufacturing was approximately 16.5, 17% of GDP. It's today 12. So we've had a decline in the last 10 years in our manufacturing. वहीं बीजेपी ने राहुल के आरोपों को खारिज करते हुए पलटवार किया है। भाजपा नेताओं ने कहा कि राहुल गांधी विदेश जाकर भारत को बदनाम करते हैं और देश में अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी हताश हैं, वो क्या बोलते हैं उन्हें कुछ पता नहीं है। कार्यकारी अध्यक्ष आ रहे हैं आज। ये बिहार के लिए गौरव की बात है कि बिहार को एक राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष मिले हैं और नितिन नवीन जी जैसा जो सौम्य स्वभाव के संगठन के कुशल संगठन करता है, ये बिहार के लिए बड़ा सौभाग्य की बात है। अच्छा, राहुल गांधी फिर से बर्लिन में जाकर के कहते हैं कि भाजपा संगठनों पे कब्जा कर रही है, इंस्टीट्यूशंस पे जो है। कुछ लोग मोदी को मानते हैं, लेकिन उनकी आइडियोलॉजी जो है वो फेल करने वाली है, क्या कहिएगा? अरे राहुल गांधी फ्रस्ट्रेटेड है। राहुल गांधी क्या बोलते हैं उनको कुछ पता नहीं है। मोदी जी को गाली देते देते देश को गाली दे रहे हैं, इंस्टीट्यूशन को गाली दे रहे हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रियंका गांधी वाड्रा की जमकर तारीफ की और उन्हें प्रधानमंत्री पद का दावेदार बताया। मसूद ने प्रियंका की तुलना उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से की और कहा कि प्रियंका गांधी को प्रधानमंत्री बनाओ और देखो कि वो कैसे जवाब देती हैं। उनके नाम के पीछे गांधी लगा है, वो इंदिरा गांधी की पोती हैं। इधर भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इमरान मसूद के हवाले से दावा किया कि पार्टी के भीतर ही आवाज उठ रही है, राहुल गांधी को हटाओ और प्रियंका गांधी को लाओ। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी से जनमत खिसक चुका है और जनपद स्तर तक संगठन में परेशानी है। अरावली पहाड़ियों को लेकर सियासी टकराव तेज हो गया है। सुप्रीम कोर्ट के अरावली पहाड़ियों की परिभाषा बदलने के बाद राजस्थान में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार और पर्यावरण मंत्रालय पर आरोप लगाते हुए कहा कि अरावली के 0.19% हिस्से पर माइनिंग की बात भ्रामक है और असल में भाजपा सरकार माइनिंग माफिया को फायदा पहुंचाना चाहती है। गहलोत ने यह भी खुलासा किया कि सरिस्का टाइगर रिजर्व में संरक्षित क्षेत्र की सीमा बदलने की प्रक्रिया सिर्फ 48 घंटे में मंजूर की गई। जो क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट था वो उसको बदलने का प्रयास किया जिससे कि वहाँ माइनिंग शुरू हो सके। मैंने सुना था 50 माइन्स थी वहाँ पर। उसके कारण और लोगों को वहाँ
कई तरह के संदेह पैदा हो गए। बल्कि एक इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है कि मिस्टर राठौड़ नाम के व्यक्ति ने तो पीएमओ में शिकायत की थी कि बहुत बड़ा करप्शन हो रहा है यहाँ पर सरिस्का के अंदर। ये नौबत क्यों आई आपके रहते हुए? आपके रहते हुए नौबत क्यों आई? 24, 25, 26 जून को, इसी 24, 25 जून को, 24, 25, 26 जून को 2025 के अंदर 3 दिन में ही राजस्थान वाइल्ड लाइफ बोर्ड ने रिपोर्ट बनाई और नेशनल टाइगर प्रोजेक्ट की जो कमेटी होती है उसके अंदर ही पास हो गया। और उसके बाद में नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड जो है उसने भी ठप्पा लगा दिया, सुप्रीम कोर्ट में पेश कर दिया। आप सोचिएगा, सुप्रीम कोर्ट ने जिस प्रकार कमेंट किए आपके ऊपर, आपके ऊपर मतलब आपकी मंत्रालय के ऊपर 6 अगस्त को ही, 6 अगस्त को जो कमेंट किए हैं वो एक प्रकार से आपको सोचना समझना पड़ेगा कि नौबत क्यों आई कि सुप्रीम कोर्ट ने आपको फटकार लगाई है बुरी तरह। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने कहा कि केंद्रीय पर्यावरण मंत्री हरी भरी अरावली नहीं बल्कि साफ सुथरी अरावली की बात कर रहे हैं, यानी पहाड़ हटाने की सोच। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार माइनिंग और रियल एस्टेट माफिया के इशारे पर काम कर रही है। इससे पूरे इलाके का इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ रहा है। देश में भगोड़े घोषित कारोबारी विजय माल्या को बॉम्बे हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने साफ कहा है कि जब तक माल्या खुद अदालत के अधिकार क्षेत्र में पेश नहीं होंगे तब तक उनकी याचिका पर सुनवाई नहीं होगी। हाईकोर्ट ने उनसे हलफनामे में ये बताने को कहा कि वे भारत कब लौटेंगे, इसके बाद ही उनकी याचिका पर विचार किया जाएगा। विजय माल्या की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट अमित देसाई ने दावा किया कि माल्या ने अपनी सभी वित्तीय देनदारियां पूरी कर दी हैं और संपत्तियों से करीब 14,000 करोड़ रुपए वसूले जा चुके हैं। लेकिन जजों ने कहा कि कोर्ट के सामने आए बिना आपराधिक देनदारी को कैसे खत्म किया जा सकता है। ईडी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने याचिका का कड़ा विरोध किया। उन्होंने कहा कि भगोड़ों को अदालत में पेश हुए बिना किसी एक्ट की वैधता को चुनौती देने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। तुषार मेहता ने यह भी बताया कि विजय माल्या के खिलाफ प्रत्यर्पण की प्रक्रिया एडवांस्ड स्टेज में है। कलकत्ता हाई कोर्ट ने लियोनेल मेसी के दौरे के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में हुई अफरा तफरी की जांच सीबीआई से कराने की मांग वाली याचिका पर अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि पुलिस की एसआईटी जांच अभी शुरुआती चरण में है और कोई सबूत नहीं है कि जांच में गड़बड़ी हुई। 3 जनहित याचिकाओं में याचिकाकर्ताओं ने सीबीआई जांच के साथ टिकट रिफंड की भी मांग की थी। इसमें विपक्षी नेता और भाजपा के शुभेंदु अधिकारी भी शामिल थे। कोर्ट ने साफ कहा कि सिर्फ आरोप लगाने या याचिकाकर्ताओं के कहने पर सीबीआई जांच का आदेश नहीं दिया जा सकता। अदालत ने राज्य सरकार और कार्यक्रम आयोजकों को 4 हफ्ते में हलफनामा दाखिल करने और याचिकाकर्ताओं को 2 हफ्ते में जवाब देने का निर्देश दिया। इस घटना के सिलसिले में कार्यक्रम प्रबंधन कंपनी के मालिक शताद्रु दत्ता को 14 दिसंबर को गिरफ्तार किया गया था। ओडिशा के मलकानगिरी जिले में 22 माओवादियों ने एक साथ समर्पण कर दिया। ये ओडिशा में इस साल का अब तक का सबसे बड़ा माओवादी सरेंडर माना जा रहा है। राज्य के डीजीपी योगेश बहादुर खुराना ने मीडिया को बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में एक संभागीय समिति सदस्य, 6 एरिया कमेटी मेंबर और 15 पार्टी सदस्य शामिल हैं। इन सभी पर 5,50,000 से लेकर 27,50,000 रुपए तक का इनाम घोषित था। माओवादियों ने मलकानगिरी पुलिस के सामने हथियार डालते हुए हिंसा का रास्ता छोड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में बांग्लादेश हाई कमीशन के बाहर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदर्शन किया। वीएचपी कार्यकर्ताओं ने 18 दिसंबर को बांग्लादेश में हिंदू युवक दीपू चंद्र की हत्या के खिलाफ न्याय की मांग की। शुरुआती जांच में पता चला कि फेसबुक पर धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप गलत था। इस मामले को लेकर बांग्लादेश ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया। ये 1 हफ्ते में दूसरी बार है। बांग्लादेश ने भारत में अपने राजनयिक मिशनों पर हमलों और प्रदर्शन को अस्वीकार्य बताया और सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। विदेश मंत्रालय ने भारत सरकार से अपील की कि वो इन घटनाओं की जांच करे और भविष्य में ऐसी घटनाएं रोके। इसी सुरक्षा चिंता के चलते दिल्ली और सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा सेवाएं निलंबित कर दी गई हैं।
बांग्लादेश ने कहा कि भारत को अपनी अंतर्राष्ट्रीय और राजनयिक जिम्मेदारियों के तहत तुरंत कदम उठाने चाहिए ताकि दूतावास और राजनयिक कर्मचारियों की सुरक्षा बनी रहे। न्यूज रैप में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।